Formulas of centripetal force and centripetal acceleration. Centripetal force is the force which compels the body to move along a circular path and is always directed towards the center of circle. ये एक एथलीट है, ये इस बॉल को यूं घुमा रही है और बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है अंदर की तरफ वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ पुल कर रही होती है। इसी तरह गाड़ी जो टर्न पे टर्न कर रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रही होती है। यही हाल अर्थ का भी है जो ऑर्बिट कर रही है सन के अराउंड। ठीक है, सन जो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहा है वो उसको अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है जो उसको अंदर की तरफ खींच रही है। और इस डायग्राम से आप समझें सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, ये पॉइंट मास m है, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेडियस के या सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री के ऊपर। अब आप देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, mv²/r। फोर्स को हम लोग लिखते होते हैं ma, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू AC, MAC। अब एक्सेलरेशन को अब यहाँ से देखें क्या वैल्यू होगी, v²/r, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग भी लिख लिया v²/r। अब ये I कैसे है, इस आप एक डायग्राम को देखें कि ये एक बॉल है जो कि रोटेट कर रहा है यूं करके। ठीक है, अगर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी जाए, यानी कि अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए और ये वाला VB जो है और ये VA है, ये VB भी अगर इधर ही हो, समझें बिल्कुल अभी जैसे ही ये आगे गया है इससे, तो उसी टाइम पे हम लोग पिक्चर इसकी ले लेते हैं। तो ये VA है और यहीं से समझ लें कि VB भी होगा। इसको यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, VA और ये VB। तो और इनका जो बीच में ये एरो है, ये वेक्टर बनाया है डेल्टा V, यानी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और ये VA और VB इस केस में ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, यानी V उसको नाम दे देते हैं। अब इस ट्रायंगल को देखें और इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर होना है या डिस्प्लेसमेंट कवर होनी है, उसका फार्मूला हमें पता है S=VT होता है। लिहाजा इसका नाम हम लोग रख लेते हैं VT और इसका नाम हमें पता है रेडियस R ऑफ द सर्कल है। अब अगर आप देखना चाहें कि डेल्टा V/V की वैल्यू क्या होगी, यानी डेल्टा V/V, ये वाली वैल्यू क्या है डेल्टा V, और इसकी वैल्यू हमने बताया है कि V है, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं। डेल्टा V डिवाइडेड बाई V की वैल्यू क्या होगी, VT डिवाइडेड बाय R। ये इन दोनों का रिलेशन इस तरह डेवलप होता है, डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाय R। और हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी, और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल्टा V डिवाइडेड बाई T हमें चाहिए, डेल्टा V डिवाइड बाई T चाहिए। तो इनसे डेल्टा V डिवाइड बाई T कैसे आएगा, डेल्टा V तो इधर मौजूद है, T को इधर ले आएंगे और इस V को उधर ले जाएंगे, तो इससे बन जाएगा डेल्टा V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई R। और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, V² डिवाइड बाई R, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है M इंटू AC, और इससे ये फार्मूला बन जाता है। इस डायग्राम को आप देखें ताकि आपको क्लियर हो सके कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एक बार फिर रिवाइज करें, mv²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें से निकलती है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वेक्टोरियल फॉर्म है, जबकि आप उसका यूनिट वेक्टर r भी डायरेक्शन भी लगा देते हैं, वेयर r इज़ द रेडियस वेक्टर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस जो होता है वो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आता है, जबकि एक्सेलरेशन किस तरफ होती है, इनवर्ड होती है। रेडियस आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड, यानी दोनों ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट ही डायरेक्टेड हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि -v²/r² इंटू r वेक्टर, और इसको जो हम लोग एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² इंटू r। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू RW होता है, तो v/r क्या होगा, ओमेगा। और ये इनकी एक फॉर्म आप याद रख लें कि वेक्टर फॉर्म में इस तरह होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और एंगुलर फॉर्म में ये होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल -mv²/r², और एंगुलर फॉर्म में क्या है, -m ω² इंटू r वेक्टर।